क्या बीजेपी अब वसुंधरा राजे मुक्त होने की तैयारी कर रही है? सवाल उठ रहे हैं जयपुर प्रदेश बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टर से, जिन पर पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर यहां से गायब है। देखिए बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट। बीजेपी की वसुंधरा मुक्त सियासत। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी क्या राजस्थान में वसुंधरा मुक्त होने का ख्वाब देखने लगी है? बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग तो यही इशारा कर रहे हैं। पोस्टर में बीजेपी का घमासान। बीजेपी के अंदर की गुटबाजी सड़क पर दिखने से पहले शायद पोस्टरों में दिखने लगी है। जयपुर बीजेपी कार्यालय के बाहर का नजारा कुछ ऐसा ही बयां कर रहा है। पोस्टर पर राष्ट्रीय और प्रदेश के नेता तो मौजूद हैं, लेकिन सालों तक प्रदेश बीजेपी की धुरी रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे इन पोस्टरों से गायब हैं। कल तक इन्हीं होर्डिंगों में वसुंधरा राजे की तस्वीरें चस्पा हुआ करती थी, मगर अब सब नदारद हैं। 2 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री रही और प्रदेश की कद्दावर नेता रही वसुंधरा राजे बीजेपी के पोस्टरों से गायब रहना पार्टी की भविष्य की सियासत का संकेत दे रही है, तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रहस्यमय बयान से इसे और बल मिल रहा है। ये समय काल परिस्थिति होती है, दौर है कि गया, इसके बारे में अभी कोई कमेंट्स नहीं। अभी 3 महीने रुक जाएं आप, 3 महीने बाद बात करूंगा, मगर समय काल परिस्थिति होती है। ये है ज्ञानदेव आहूजा, पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता का 3 महीने वाला बयान बता रहा है कि पार्टी के अंदर कुछ न कुछ जरूर पक रहा है। हालांकि पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। क्या राजस्थान वसुंधरा मुक्त बीजेपी बनाने की तरफ बढ़ रहा? होर्डिंग हटा दी आप लोगों ने, समझ लिए? जो भी है जवाब तो दीजिए। ठीक है। नहीं, आप क्या मानते हैं राजस्थान के? नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। अब पोस्टर को लेकर बीजेपी का वो तर्क देख लीजिए जिसके मुताबिक जिन राज्यों में पार्टी सत्ता में है वहां मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगती है। जहां पार्टी विपक्ष में है वहां नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ पीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीरें लगेंगी। हालांकि ये तर्क कुछ हद तक तो सही लगता है, लेकिन पार्टी कार्यालय के अंदर पूर्व राजमाता विजया राजे सिंधिया के साथ ही पूर्व उपराष्ट्रपति और प्रदेश के 3 बार सीएम रहे कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत की तस्वीरें अभी भी मौजूद हैं। बीजेपी की इस पोस्टर पॉलिटिक्स को जयपुर ग्रेटर नगर निगम के घटनाक्रम से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां मेयर सौम्या गुर्जर के निलंबन के बाद वसुंधरा गुट की शील धाबाई को कार्यवाहक मेयर का पद दिया गया, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। तो क्या बीजेपी की लड़ाई अब पर्दे से बाहर आएगी? क्योंकि वसुंधरा समर्थकों के लिए पोस्टर वाला ये दांव बचा पाना मुश्किल लगता है। जाहिर है वसुंधरा समर्थकों में इससे रोष है और आने वाले दिनों में संगठन और उनके समर्थकों के बीच टकराव के और बढ़ने से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो इस वक्त हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे और अधिक जानकारी के साथ। बाबूलाल, क्या वाकई में अब बीजेपी राज्य बिन राजस्थान की राह पर चल पड़ी है? चलिए बाबूलाल से फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो पोस्टर्स लगे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर जयपुर में, उससे कुछ संकेत जरूर मिल रहे हैं। हालांकि दलील बीजेपी की तरफ से जो दी जा रही है वो ये है कि अगर हम सत्ता में हैं तो मुख्यमंत्री और
साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी तस्वीर लगेगी। और अगर हम विपक्ष में हैं तो पोस्टर पर नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर होगी। यह दलील है बीजेपी की। बाबूलाल घायल हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल, क्या वाकई में अब ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वसुंधरा राजे के बिना ही राजस्थान में अब आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है? बहुत मुश्किल है ये कहना। फिलहाल बीजेपी कोशिश कर रही है कि वसुंधरा राजे के बगैर चला जाए, लेकिन पार्टी के जो ग्राउंड पर काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका एक बहुत बड़ा दबाव अब भी पार्टी के ऊपर है। बहुत मुश्किल है वसुंधरा राजे के बगैर बीजेपी का फिलहाल चल पाना। कोशिश हो रही है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुश्किलें बढ़ती है बीजेपी की अगर वो ऐसा करती है तो, क्योंकि एक तरफ संगठन सेवा के काम कर रहा है तो दूसरी तरफ वसुंधरा राजे का जो धड़ा है वो भी ग्राउंड पर वसुंधरा जन रसोई चला रहा है। तो दोनों तरफ कोशिश हो रही है कि आला कमान तक संदेश जाए कि वसुंधरा राजे के जो वर्कर हैं, जो विधायक हैं, उनके समर्थक और जो सांसद हैं वो भी कार्यक्रम कर रहे हैं। फिलहाल वसुंधरा राजे ना तो चुप बैठी है, ना वो थकी है और ना हारी है। फिलहाल टकराव जो है वो अभी भी बरकरार है। ग्राउंड पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन अंदर खाने महसूस किया जा सकता है। बीजेपी की जो अंदरूनी जो सियासत है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है इस वक्त। और फिलहाल अभी हाल ही में जो जयपुर नगर निगम में शील धाबाई को चार्ज दिया गया तो उसको लेकर के भी संगठन शील धाबाई से ज्यादा खुश नहीं है कि उन्होंने तत्काल चार्ज क्यों ले लिया। पार्टी के संगठन के जो बड़े नेता उनसे राय मशवरा क्यों नहीं किया गया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि शील धाबाई को कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे जो है उनका समर्थन हासिल था तो उन्होंने जल्दबाजी की और फटाफट उन्होंने चार्ज ले लिया। तो बहुत सारी बातें अभी फिलहाल चल रही हैं। वसुंधरा राजे के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े, उनके साथ उनका लगातार संवाद चल रहा है। उनके साथ उनकी वीसी भी चला करती है। विरोध कहीं खुल करके कोई नहीं करता। पार्टी के बड़े नेता उनके खिलाफ कुछ बोलते नहीं है, लेकिन वसुंधरा राजे ना चुप बैठ रही हैं, ना वो शांत हैं। फिलहाल उनकी तैयारी है। वो एक और ये भी चीज है ना कि ज्ञानदेव आहूजा का बयान जो आपने उनसे बात की, उनका जो बयान है 3 महीने का, पता नहीं क्या फॉर्मूला है, ये तो वही स्पष्ट तौर पे बता सकते थे। लेकिन जिस तरीके से रामलाल शर्मा ने कहा नो कमेंट्स, ये क्या इशारा था? क्योंकि वो आधिकारिक प्रवक्ता है पार्टी के। पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, नहीं मुख्य प्रवक्ता फेस है वो, स्पोक्स पर्सन की जो उनकी टीम है, लेकिन कुछ भी नहीं बोलते। बड़े जो नेता है वसुंधरा राजे के नाम लेते ही कोई चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है इस बात का, क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते वसुंधरा राजे को। उनको लगता है कल को वसुंधरा राजे आ गई, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में सक्रिय हो गई, पार्टी ने उन्हें जिम्मा दे दिया कि आपके। बिल्कुल बाबूलाल, तो कम से कम वर्तमान स्थिति में यह संभव तो दिख नहीं रहा है कि